जबलपुर में बोल बम के जयकारों संग निकली 16वीं संस्कार कावड़ यात्रा, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। जबलपुर में डिज्नी होटल के पोर्च पर मदन महल पुलिस की दबिश। धूमधाम से निकली गुप्तेश्वर महादेव की शाही सवारी, महाकाल की तर्ज पर। जिला न्यायालय गेट पर चाकू लेकर खड़े युवक को पुलिस ने पकड़ा। संस्कारधानी जबलपुर में भक्ति और आस्था के संगम के बीच 16वीं संस्कार कावड़ यात्रा भव्य रूप से आयोजित की गई। गौरीघाट तट पर समर्थ भैयाजी सरकार के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चारों मां नर्मदा के पूजन के साथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस यात्रा की सबसे खास बात यह रही कि हजारों कावड़िए एक और नर्मदा जल तो दूसरी ओर देव वृक्ष लेकर निकले, जिससे पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण का एक अनूठा संदेश दिया गया। बारिश के बावजूद बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों का उत्साह कम नहीं हुआ और वे दोगुनी उमंग के साथ गौरीघाट से मढ़ई स्थित कैलाश धाम तक का 35 किलोमीटर लंबा सफर तय करने पहुंचे। शहर में शास्त्री चौक सहित विभिन्न स्थानों पर झांकियों, लोक नृत्य मंडलियों की शानदार प्रस्तुतियां और पुष्प वर्षा के साथ कावड़िया का जोरदार स्वागत किया गया। इस आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, संयोजक शिव यादव सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधि एवं संत जन शामिल हुए। यात्रा के शांतिपूर्ण एवं सुचारू संचालन के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे मार्ग पर सुरक्षा के चौक चौबंद इंतजाम किए गए थे। जिस तरीके से कावड़ियों की मूल आस्था का विषय है, पूरे मध्य प्रदेश की सुख शांति समृद्धि के लिए, ये पर्यावरण, धरती और प्रकृति को बचाने के लिए ये कावड़ यात्रा का जो एक संदेश जाता है, इसके लिए पूरा देश, पूरी मध्य प्रदेश, इसमें जुड़ने वाले प्रत्यक्ष रूप से हर कावड़िया का भावना, सबका सम्मान, स्वागत और सत्कार है। जबलपुर के मदन महल थाना क्षेत्र अंतर्गत डिज्नी होटल में ताश के पत्तों पर दांव लगा रहे जुआरियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधिकारियों संपत उपाध्याय के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान के तहत मदन महल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर देर रात होटल के पोर्च में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से घेराबंदी कर 12 जुआरियों को रंगे हाथ पकड़ा, जिनके कब्जे से 15,200 नगद और 52 ताश के पत्ते बरामद किए गए। पूछताछ में होटल में जुआ खिलवाने की बात सामने आने पर पुलिस ने होटल संचालक शिवम के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया और उसके पास से 7300 जब्त किए। इस तरह पुलिस ने कुल 22,500 की नकदी बरामद की। थाना प्रभारी निरीक्षक धीरज राज के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर विधायक कार्रवाई की गई है। जबलपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सट्टा और जुआ जैसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। थाना मदन महल अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई, सटीक सूचना थी कि डिज्नी होटल HDFC बैंक के पास में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं और जिसकी तस्दीक करने के लिए जब हमारी टीम वहां गई तो डिज्नी होटल के संचालक और 11 अन्य लोग उसमें जुआ खेलते हुए पाए गए, जो मौके से 22,500 रुपये हमारी टीम के द्वारा जब्त किए गए और 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है और विधि अनुसार उनकी कार्रवाई की जाकर गिरफ्तारी की गई। अति प्राचीन स्वयंभू सिद्धपीठ भगवान श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से सावन माह के दूसरे सोमवार को उज्जैन की तर्ज पर भगवान आशुतोष की भव्य शाही सवारी अत्यंत धूमधाम और भक्तिभाव से निकाली गई। प्रस्थान से पूर्व मंदिर प्रांगण में भोलेनाथ की विशेष महाआरती की गई, जिसके बाद गाजे बाजे और जयकारों के साथ सवारी नगर भ्रमण पर निकली। पिछले 16 वर्षों से जारी इस परंपरा का उद्देश्य उन श्रद्धालुओं को दर्शन देना है जो मंदिर तक नहीं पहुंच पाते। धार्मिक मान्यता है कि वर्ष में एक बार महादेव स्वयं गर्भगृह से बाहर आकर अपनी प्रजा का हालचाल जानते हैं और सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। नगर भ्रमण के दौरान श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर सवारी का भव्य स्वागत किया। शिव पुराण की कोटिरुद्ध संहिता के अनुसार रामेश्वरम का उपलिंग माने जाने वाले शिवलिंग की स्थापना वनवास काल में स्वयं भगवान श्री राम ने नर्मदा तट पर की थी। यात्रा के दौरान पूरा शहर हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजयमान रहा। संस्कारधानी जबलपुर में भगवान श्री गुप्तेश्वर, जो कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के उपलिंग है और सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का होता है। जो भक्त भगवान के दरबार तक किसी कारण से नहीं पहुंच पाते, तब भगवान स्वयं शाही सवारी में बैठ करके अपने भक्तों की देखरेख के लिए निकलते हैं। जैसे कि महाकाल की तर्ज पर ये 16वां साल है और सभी भक्तों से भगवान की आगमनी करें, आशीर्वाद लें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।
जिला न्यायालय गेट नंबर 3 के पास पुलिस ने एक युवक को धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार युवक संदिग्ध हालत में खड़ा था और पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहा था। पूछताछ में उसने अपना नाम अनमोल जैन निवासी गोरखपुर बताया। तलाशी में उसके पास एक धारदार मछली नुमा चाकू मिला, जिसके संबंध में वे कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने चाकू जब्त कर आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। ये न्यायालय व्यवस्था में जो गार्ड लगी रहती है उसमें गेट नंबर 3 पर जो सुरक्षा गार्ड तैनात थी उनसे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में खड़ा हुआ है और उस सूचना पर कार्रवाई करते हुए संबंधित जो पेट्रोलिंग थी ओमती थाने की, उनको तुरंत वहां भेजा गया। ओमती पेट्रोलिंग के द्वारा संबंधित व्यक्ति की तलाशी ली गई, जिसके बाईं जेब में, पैंट के बाईं जेब में एक धारदार जो है मशीनुमा चाकू प्राप्त हुआ है और उसको थाने लाकर जो है सुसंगत धाराओं में आर्म्स एक्ट की कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया गया और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ द्वारा प्रांतीय महामंत्री अजय कुमार दुबे के नेतृत्व में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सहायक ग्रेड 3 पद पर पदोन्नति में सीपीसीटी की अनिवार्यता के विरोध में प्रदेशव्यापी आंदोलन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने दमनकारी आदेश की होली जलाकर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। संघ का कहना है कि वर्षों से निष्ठापूर्वक सेवाएं दे रहे 40 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा थोपना न्याय संगत नहीं है। संघ ने मांग की है कि 55 जिलों और 10 संभागों में जारी इस आंदोलन के तहत सीपीसीटी की अनिवार्यता तत्काल समाप्त या शिथिल कर कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर पदोन्नति दी जाए, अन्यथा आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। छोड़ दो अरे 1 मिनट की वीडियो लगा। मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, सीपीसीटी प्रथा समाप्त करो, सीपीसीटी प्रथा समाप्त करो, पदोन्नति तो देनी। आज प्रांतीय आह्वान पर मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ जिला शाखा जबलपुर और प्रदेश नेतृत्व, हमारी जिला स्वास्थ्य समिति, हमारी संभागीय कमेटी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण कमेटी, हमारे संभागीय अध्यक्ष और तमाम मेरे विभाग अध्यक्ष सभी यहाँ आकर के शासन की जो गैर नीतियां वाली जो आदेश है उस पर हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश के तमाम 55 जिलों में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सचिव महोदय के नाम पर हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन बनाकर के उनको सौंप रहे हैं कि आप हमारी सीपीसीटी की व्यवस्था को दुरुस्त करें, इस अनिवार्यता को दूर करें और हमारी विभिन्न जो लंबित मांगे हैं। एक तो हमारा जो तबका है, शोषित वंचित तबका है, जिसमें ग्राम कोटवार से लेके एक आंगनवाड़ी रसोईया से लेकर के 4th क्लास का हमारा चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है जो निम्न वेतन पाता है, क्योंकि नाम ही हमारा लघु वेतन कर्मचारी संघ है। तो मैं शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराने के हेतु मैं उनसे गुजारिश करता हूं, आग्रह करता हूं कि हम गरीबों की सुने ताकि उनका एक पहिया सलामत रहे। नहीं तो आगामी, अब ज़्यादा न कहते हुए कि आगामी उसमें हमारा जो कर्मचारी तबका है उन्हें इस बात का एहसास दिलाएगा। मैं नरेश कुलस्ते, जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ जबलपुर। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी के प्रांतीय आह्वान पर शासन की दमनकारी नीति सीपीसीटी जैसे नेगेटिव आदेश जिससे कि चतुश्रेणी कर्मचारी प्रमोशन से वंचित हो रहे हैं, उसको लेकर के आज हमने उनकी ज्ञापन की प्रतियां जलाई हैं और पूरे प्रदेश के 55 जिलों में हमने आज ज्ञापन करके शासन प्रशासन तक अपनी मांगे पहुंचाई है कि सीपीसीटी का आदेश निरस्त करें। इसके अतिरिक्त हमारे स्थायी कर्मचारी साथी हैं, अंशकालीन हैं, आशा ऊषा है, रसोईया हैं, इनकी भी ज्वलंत मांगे और मानदेय बढ़ाने के लिए आज हम माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। मैं विपिन पीपले, संभागीय जबलपुर।